If you want to go from looking like this to something like this, then please keep on watching. Hey everyone, मेरा नाम है शरम मिश्रा and in this video I am going to tell you how to lose weight. हम में से हर कोई weight loss करना चाहता है at some point in their life. मैंने खुद भी कई बार weight loss करा है. अभी तक मैं over and over 15-20 kg कम कर चुका हूँ. I have a decent bit of idea कि कैसे करना चाहिए. मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा. I will try to keep things as simple as possible, जिससे जो लोग थोड़ा बहुत भी जिनके पास टाइम है उन लोगों का भी फैट लॉस हो जाएगा. There are a few things जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो so you will see difference. So let's get started with it. So point number 1, start strength training. मसल मास जितना ज़्यादा बिल्ड होगा, बॉडी फैट रिड्यूस करना उतना ज़्यादा ईजी होता जाएगा. एंड स्ट्रेंथ ट्रेन करने से आपका फैट लॉस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है. आप उतनी ज़्यादा कैलोरीज खा पाओगे. अगर आप सिर्फ खाने से कैलोरीज कम करने की कोशिश करोगे, एक पॉइंट आएगा व्हेन यू विल गेट टायर्ड, आपको स्लगिश फील होगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, फोकस नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ पे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग जो आपकी बहुत हेल्प करेगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. तो वो डिटरमाइन होता है आपकी बॉडी स्टेबल स्टेट में कितनी कैलोरीज बर्न करती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, बॉडी आपकी बैठे बैठे में भी कैलोरीज बर्न करती है. चाहे आप मूवीज देख रहे हो, चाहे आप सिर्फ बैठ के कॉल पे बात कर रहे हो, या कुछ नहीं भी कर रहे हो, आप सो भी रहे हो, तो भी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है. ओके, बट अगर आप वर्कआउट करना चालू करोगे एंड जितना ज़्यादा मसल मास होता है स्टेबल स्टेट में या स्टेडी स्टेट में, बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है. सो हमें मसल मास इंक्रीज करना है जिससे आप ज़्यादा कैलोरीज भी खा पाओ और आपका लोअर बॉडी फैट मेंटेन करना ईजी हो जाए. एंड ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मसल एंड फैट. मसल मास जो है वो एक्सपेंसिव टिश्यू होता है. जो बॉडी फैट होता है वो सिर्फ एक लेयर जैसे आपकी बॉडी के ऊपर चढ़ा रहेगा. इट वोंट डू एनीथिंग, आपकी किसी चीज़ में हेल्प नहीं करेगा, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा. जबकि मसल मास होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इधर पर फैट रहेगा, मैं हाथ कितना भी फ्लेक्स कर लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, वो फैट कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ एक लूज स्किन है उधर पर. बट अगर मसल मास होगा, मैं जितनी बार फ्लेक्स करूँगा वो मूव हो रहा है. सो इट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी इन डूइंग एनीथिंग. अगर मुझे कुछ लिफ्ट करना है, कोई भी चीज़, तो वो मसल्स इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ को करने में. एज कम्पेयर टू फैट वो कुछ नहीं करेगा, वो बस वहाँ डला रहेगा और देखने में लगेगा कि हाँ आर्म इतना बड़ा है इसका, लेकिन कुछ है नहीं उसमें. आपने देखा होगा जैसे अपने इंडियन आंटीज रहती हैं, उनके बाइसेप्स बहुत बड़े रहते हैं, बट वो लूज स्किन है, फैट है और कुछ नहीं है उसमें. दे डोंट हैव मसल. बट एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देख लोगे, क्या पता अपनी इंडियन आंटीज बॉडी बिल्डर्स को फेल कर दें काफ़ी आर्म साइज में. बट द थिंग इज, does it even do anything? No, it doesn't. So that's a very important point. Strength training start करनी पड़ेगी. ज़रूरी नहीं है आपको 7 दिन जाना है जिम. You can go 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, anything, जो भी आपके शेड्यूल अलाउ करता है. Coming to point number 2, increase your protein intake. आपका बॉडी वेट जो भी है in kgs, multiply it by 1.5 and multiply it by 2. जो रेंज है, इस रेंज के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो प्रोटीन. सो दैट विल बी इनफ. प्रोटीन के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोटीन आपको सेशिएट करने में ज़्यादा हेल्प करता है एंड प्रोटीन बर्न्स मोर कैलोरीज. बॉडी को प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं. तो थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है. टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ, बस इतनी सी चीज़ है. थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, हीट ज़्यादा जनरेट होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने पे. बस इतने पे ही खत्म कर दो. ओके, एंड मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा प्रोटीन आपकी. अगर आपका वेट 50 kg है, आपका 1.5x हो जाएगा 75 ग्राम्स. आपको दिन में 75 ग्राम्स प्रोटीन लेना है. एंड अगर आप 2x कर देते हो तो 100. 75 से 100 की रेंज में आप कुछ भी ले सकते हो. 75 भी चलेगा, 100 भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. अगर आपका वेट 100 kg है तो 150 से 200 की रेंज में आप कुछ भी ले लो. गोइंग टू पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट हाइड्रेटिंग. ड्रिंक मोर वाटर. कई बार क्या होता है कि हम लोग बिंज ईटिंग करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है आपको भूख लगी हो उस टाइम. कई बार क्या होता है कि एक्चुअल में हम लोगों को पानी पीने से काम हो जाएगा, भूख नहीं होती है, सिर्फ बॉडी को हैबिट है दिन भर कुछ ना कुछ खाने की, तो आप खाने लगते हो. एंड वन मोर थिंग, सबसे अच्छा फैक्टर पता करने का, इफ योर यूरिन डजंट लुक लाइक दिस, यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. सो स्टार्ट चगिंग मोर वाटर. लेस ऑफ दिस एंड मोर ऑफ दिस. वाटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. आप चाहें तो आप लेमन ऐड कर लो, वरना जो करना है करो. आपको वाटर में ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लेने की जरूरत है. कुछ लोगों को लेमन
ऐड करके फ्लेवर आ रहा है, हनी ऐड करना है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट जस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर. वाटर आपको नुकसान नहीं करेगा एंड इट डजंट हैव एनी कैलोरीज. जितना पीना है पियो यार. एंड एनीवेज समझ आने वाले हैं, तो अपने यहाँ लोग वैसे ही पानी कम पीते हैं. कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट डूइंग जोन 2 कार्डियो. देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कार्डियो. ओके, जोन 2 होता है, तो अभी जो कर रहा हूँ नॉर्मली ये है जोन 2 कार्डियो, नॉर्मल वॉकिंग की मैं इजीली कन्वर्सेशन कैरी कर सकता हूँ किसी से भी. जोन 3 टाइप कार्डियो होता है, ये है जोन 3 कार्डियो जिसमें मैं बात कर ले रहा हूँ, बट इट विल गेट अनकम्फर्टेबल प्रिटी सून. थोड़ा अनकम्फर्टेबल तो है कन्वर्सेशन कैरी करना, इट वोंट बी एज ईजी. एंड दिस इज जोन 3 प्लस, लाइक 4, 5 एक्सेट्रा. सो डिफरेंस क्या होता है, जोन 2 कार्डियो में अपन स्टेडीली करते हैं सब कुछ, तो लाइक कन्वर्सेशन बेस है. मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं कन्वर्सेशन कैरी कर सकता हूँ अभी भी किसी से. जोन 3 विल बी आप जब जॉग कर रहे हो, आपका कन्वर्सेशन आप कैरी कर सकते हो. थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बट कन्वर्सेशन फिर भी कैरी कर सकते हैं. इट वोंट बी इम्पॉसिबल. बट अगर जब अपन जोन 4 एंड 5 उस टेरिटरी में जाने लगते हैं तो लाइक बात करना के सांस लेना तक डिफिकल्ट होने लगता है थोड़ी देर के बाद, एंड वो अपन सस्टेन नहीं कर पाते हैं. वाई एम आई सेइंग टू डू जोन 2 कार्डियो रेदर देन 3? आप जोन 2 कार्डियो ज़्यादा लंबे टाइम तक कर सकते हो. आप वॉक करने की बात है, आप 1 घंटे वॉक कर लोगे, 2 घंटे कर लोगे, 3 घंटे भी कर लोगे. बट अगर मैं आपसे कहूँ कि दौड़ते रहो तो लाइक इतना लंबा दौड़ना पॉसिबल नहीं है. एंड बिसाइड्स वॉकिंग इज वेरी इजी ऑन योर जॉइंट. इवन आप अगर आपकी एज ज़्यादा है, वॉक करना किसी को नुकसान नहीं करता है. एंड वॉकिंग विल हेल्प यू लूज अ लॉट ऑफ वेट एंड कीप इट अवे. ऑल्सो वॉकिंग TDE इंक्रीज करता है. कोई भी एक स्टेप ट्रैकर इंस्टॉल करो. अगर iOS है आपके पास तो एप्पल हेल्थ ऑलरेडी है आपके पास, इंस्टॉल्ड ही होगा. बट अगर आपके पास एंड्रॉइड है, आई वुड सजेस्ट गूगल फिट. बट जो यूज़ करना है करो, लाइक इट डजंट इवन मेक अ डिफरेंस. एनीवेज मोबाइल का पेडोमीटर यूज होगा. हैव अ लुक एट द एवरेज स्टेप्स फॉर योर वीक. अगर आपके 6000 है, इंक्रीज इट बाय 2000, उसे 8000 कर दो. स्टार्ट डूइंग 8000 स्टेप्स. आपको ये चीज़ करते रहनी है जब लाइक इनफ लेवल पे आ जाओ आप कि आपको फटीग नहीं हो रहा है, आपकी लाइफस्टाइल अफेक्ट नहीं हो रही है उससे. जितना टाइम आप दे पा रहे हो उस हिसाब से करिए. यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट, बट अ गुड फिगर मैं बोलूँगा हर किसी के लिए 10,000 स्टेप्स. एक फिक्स नंबर मत मानना है इसे बस कि 10,000 ही करने हैं. ज़रूरी नहीं है 10,000 करने हैं, हर किसी का अलग अलग है. बट 10,000 इज अ जनरल आइडिया जो हर किसी को चल जाएगा जनरली. दैट विल हेल्प यू कीप योर बॉडी फैट इन चेक एंड फिजिकल एक्टिविटी आपकी होती रहेगी डिसेंट लेवल की. ओके, एंड इट विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ एंड और योर जिम सेशंस और एनीथिंग, क्योंकि बहुत लो इम्पैक्ट वाली एक्टिविटी है. पॉइंट नंबर 5, स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड फूड. अगर बंद नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाओगे आप, उतने जल्दी आपको दोबारा भूख लगेगी. बिकॉज द थिंग इज प्रोसेस्ड खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. प्रोसेस से मेरा मतलब है चिप्स और मे बी मोमोज और वट एवर, लाइक कोई भी फास्ट फूड हो गया या पैकेज फूड हो गया. जनरली ट्राई टू अवॉइड इट. यू कैन यूज दिस 80-20 रूल. 80% हेल्दी मील्स, 20% लाइक अनहेल्दी और प्रोसेस्ड मील्स. 8 अच्छी मील, 2 जंक फूड वाली, और मे बी 4 अच्छी मील, 1 खराब वाली. यू कैन कीप इट लाइक दिस. बट ऐसा नहीं करना जो 1 खराब ले रहे हो इतना ज़्यादा क्वांटिटी ले लो कि वो 4 अच्छे का कोई फ़ायदा ही ना हो. क्रेविंग्स को थोड़ा चेक में तो रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लूज वेट. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड लाइक लेट मी नो हाउ इट गोज़ फॉर यू एंड कितना हेल्प करती हैं आपको ये टिप्स. तो मुझे डेफिनेटली बताना. एंड अगर आपका बॉडी वेट लूज होना हाल के हाल स्टार्ट ना हो तो लाइक ट्राई टू स्टिक विथ इट फॉर एटलीस्ट सम टाइम. मे बी लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स तो दो से, इतने जल्दी नहीं, क्योंकि कई लोगों का क्या होता है बॉडी फैट लूज करना थोड़ा बाद में स्टार्ट होता है. मे बी 1 वीक के बाद उन्हें डिफरेंस देना स्टार्ट हो, तो एटलीस्ट 2-3 वीक तो स्टिक करना इन चीज़ों से. एंड इफ़ यू स्टिल डू नॉट सी एनी डिफरेंस देन वी कैन ट्राई न्यू थिंग्स. मैं डेफिनेटली आगे और वीडियोस बनाऊंगा एंड आई विल गो इनटू मोर टेक्निकलिटीज़. हाँ, फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस वीक में इतना वेट लॉस होगा, अगले वीक में इतना होगा. वी विल गेट इनटू टेक्निकलिटीज़ लेटर ऑन. एंड this video is for everyone, so do like this video and comment your views जो भी आपको लगता है, and subscribe to my channel. This gives me a lot of motivation when I see new likes and comments from you guys. मैं like रोज comments पढ़ता हूँ and I am at a point where आप कुछ भी comment करते हो मैं खुद reply करूँगा आपका definitely. and अगर आपको कोई specifically videos देखने हैं फ्यूचर में कि मैं इन टॉपिक्स पर बनाऊँ
I can definitely do that. So let me know whatever you guys think, and if you have any suggestions for future, or maybe if you want me to improve anything like in my videos, maybe मैं जल्दी बोल रहा हूँ, या you want me to talk in English, or maybe पूरा हिंदी में ही बनाना है वीडियो. I will see you guys soon in the next video. Bye bye. भाई forearms सही दिख रहा है यार.